बंदरगाहों पर अटक गया है, जिसका असर ये हुआ कि धानों के दामों में 1000 प्रति क्विंटल तक गिरावट हो गई है, जिससे व्यापारियों, किसानों और धान मिलों में काम करने वाले मजदूरों के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती का 80% चावल ईरान समेत अन्य खाड़ी देशों को निर्यात होता है, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में धान की फसल होती है, जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि ईरान और इजराइल के चल रहे युद्ध के चलते मंडी में भी धान के दामों में गिरावट हुई है। दाम 3900 से घटकर 3200 पर पहुंच गए हैं। इस युद्ध का कितना असर धान के एक्सपोर्ट्स अन्य सामग्री पर होने लगा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध का असर भारत में जो है देखा जा रहा है, और खासकर हाड़ौती की बात करें तो धान को लेकर के जिस तरह से एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में होता है, वो एक्सपोर्ट थम सा गया है, जिससे नुकसान भी हो रहा है व्यापारियों को, और इंतजार भी व्यापारियों की ओर से किया जा रहा है कि ये युद्ध विराम कब होगा, क्योंकि हाड़ौती का ज्यादातर धान जो है ईरान और दूसरे खाड़ी देशों में जाता है। मेरे साथ व्यापारी भी हैं और जो यहाँ के मंडी समिति के पदाधिकारी भी हैं, इन्हीं से जानते हैं, एक्सपोर्ट वाले भी मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से जो है ये इसका असर देखा जा रहा है और इसका कितना नुकसान हो रहा है। जी, अभी क्योंकि युद्ध लगातार जारी है, तो अभी बीच में भी रुका हुआ है माल, और क्या असर इसका हो रहा है? इसका बहुत बड़ा असर व्यापार पे पड़ रहा है। जितने भी बासमती धान के जो सौदे हुए थे एक्सपोर्ट के और जो बाहर जाना था माल, वो सब अभी रुक गया है। लोडिंग सब रुक गई है। व्यापार एकदम बिल्कुल ठप पड़ गया है। बाजार इसकी वजह से काफी टूट गए हैं। व्यापारियों को काफी मोटा नुकसान हो रहा है इससे। तो कहाँ-कहाँ ये जाता था, और एक अनुमान अगर हम लगाएं तो हाड़ौती की बात करें या सीमावर्ती मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना जो है धान चला जाएगा? हाड़ौती से 50 लाख टन सेला राइस ईरान में एक्सपोर्ट होता था। पूरे माल जो भी हाड़ौती में, राजस्थान में जो भी बूंदी जिले और कोटा जिले, श्योपुर में पैदा होता है, उसका 80% मटेरियल सेला बासमती बन के और खाड़ी देशों में जाता है, जिसमें यूएई आ गया, ईरान आ गया, इराक आ गया, पूरा मोमनन कंट्री जितनी भी है वो सब आ गई। लेकिन पिछले दिनों जो 5-6 दिन से युद्ध चल रहा है, उससे जो 1 जुलाई को शिपमेंट होना था वो सितंबर में चला गया। उसके अलावा कल रात को ईरान ने चैलेंज दे दिया कि मैं फारस की खाड़ी से तेल बंद कर दूंगा, तो भारत में जो भी इंपोर्ट आइटम आएगा वो तो महंगा हो जाएगा, और जो यहाँ से जो सामान जा रहा है वो मतलब जा नहीं पाएगा, तो उसकी रेट कम हो जाएगी, वो सस्ता हो गया। और जिसका रिजल्ट ऑलरेडी चावल पे 8-10 रुपए किलो का पड़ चुका है। तो खाड़ी देशों के युद्ध का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के जो जिस तरह से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, उसका असर धान के किसानों के साथ साथ व्यापारी जो है उसको भुगत रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का माल जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है और करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से भारत सहित अन्य देश जो है शांति बहाल होने की ये प्रयास कर रहे हैं, जल्द ये शांति बहाल हो, ताकि जो किसान के साथ साथ जो यहाँ का व्यापारी है, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का जो व्यापारी और किसान है, उनको राहत मिल सके, और जो बेपटरी हुई है धान की व्यवस्था वो पटरी पर आ सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।